जैसे कि छात्र आप सभी को पता है कि हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है माइनस का 0.5 गुणे 6 का मान बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए एक टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है। सबसे पहली बात आप लोग अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखेंगे और उसके बाद से इसमें 9 प्रश्न लिया गया है। अगर मान लीजिए 7 प्रश्न सही है तो ऊपर 7 लिखकर नीचे 9 लिखेंगे। यानी आप लोग समझ रहे हैं ना, जितना सही रहता है उतना ऊपर लिखते हैं और जितना में से सही रहता है उतना नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन सही किए हैं 9 क्वेश्चन में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसे परसेंटेज भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न माइनस का आप लोगों का 0.5 है और गुणे के रूप में 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। देखिए वीडियो को रोककर आपको सॉल्व करना होगा, मैं लगातार सॉल्व कराता चलूँगा, आप लोग अपना आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का गुणा आप लोग सीखे हैं, बिल्कुल सीखे होंगे। देखिए सबसे पहली बात इधर के साइड में ऐसे करके लिख दीजिए 0.5 और गुणे 6, बाद में माइनस लगा दीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। तो 6 पची कितना होता है, तो 30 होता है, 30 का 0 और 6 शून्य या शून्य 3 हंसी 2 जोड़ देंगे तो 30। अब ये आप लोग का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने अंक पर लगेगा, तो दशमलव 1 अंक पे ही लगेगा, क्योंकि 1 अंक के बाद ही दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक पे लगा दीजिए। यानी कुल मिलाकर 3 आंसर आया है, ठीक है। 3.00 लिखिए या कितना भी 0 बढ़ा दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, ओनली 3 होगा। अब ये पकड़ना है कि ये माइनस में आएगा कि प्लस में। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी माइनस गुणे प्लस होगा, यानी माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। जब भी प्लस गुणे माइनस होगा तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर प्लस गुणे प्लस होता है तो आप लोग का आंसर प्लस में आएगा। समझ में आया। अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो अब आप लोग का आंसर प्लस में आएगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, माइनस गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 6 क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर हमेशा आंसर किस में आएगा, हमेशा आंसर आप लोग का माइनस में आएगा। तो या तो ये आंसर हो सकता है, नहीं तो पॉइंट हटा ही दीजिए, क्योंकि पॉइंट जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 5 रुपया है तो इसको पॉइंट लगाकर 0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के एक और 0 लिख सकते हैं, तब भी इसको 5 ही पढ़ा जाएगा। तो इसको 3 ही पढ़ा जाएगा माइनस का। समझ में आया। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको भाग देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, भाग देते टाइम देखिए ऐसे मान लीजिए कि आप लोग का 11 और 11, 3 बार 11 है ना, ठीक है, और 11 से भाग देना है। तो वो लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट भाग ऐसे एक बार में काट देंगे, ठीक है। तो बट गलत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 1 1 1 1 1, ऐसे आंसर कहीं देखे तो टिक कर देंगे। अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन में है ही नहीं आंसर। तो बट ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। ऐसे 11 क्या नाम 11, ये तो कट गया, एक संख्या उतारेंगे और एक संख्या और उतारने के लिए जब 2 संख्या उतारते हैं तो एक यहाँ पर 0 बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद 11 एक करना में 11, फिर उसके बाद से ये कट गया। और जब एक संख्या यहाँ से उतारेंगे तो कोई 0 नहीं बढ़ता है, लेकिन जब डबल संख्या उतारेंगे, जब एक उतारेंगे तो एक में भाग जाएगा नहीं, एक और उतार लेंगे तो भाग जाएगा। तो जब एक संख्या और उतारते हैं तो एक अपने मन से यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। अब 11 एक करना 11, अब इसको काट दीजिए। फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 10101, 10101। राइट आंसर आप लोगों का 2 दिया है क्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए आप लोग। राइट आंसर सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं, आप बी भी मारे सी भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखेंगे। संख्या पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं, डिजिट्स के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहली बात अंक के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। अंक किसको बोलते हैं, तो जिससे संख्याएं बनाई जाती है। जैसे आप लोग का 0 से बनाया जाता है, 1 से बनाया जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एंड 9 से।
जिनके प्रयोग से कोई संख्याएं बनाई जाती है। जैसे इसी से कोई कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं। जैसे हमको लिखना है 4513, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का प्रयोग किया गया है, 5 का प्रयोग किया गया है, 1 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है। समझ में आया? तो इससे संख्याएं बनाई जाती है, उसी को अंक बोलते हैं। तो कुल अंक पूछ रहा है कितने होते हैं, तो आप लोग यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो एंड 10 गो। कुल अंक कितना हो गया? तो 10 गो। जब भी आप लोग से प्रश्न पूछेगा तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। राइट आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। हर साल एग्जाम में आता है इस टाइप का प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो हर साल आता है। अब देखिए 84 है। मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या से कट कीजिए। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो वे सारी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ये याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहली बात अभाज्य संख्या बोला है तो अभाज्य संख्या 2 ले लेंगे। 2 से कट करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा कितना? 84 का आधा कितना होता है? डायरेक्ट आधा कर दीजिए तो ये होता है 42। 42 दूना 84। फिर 2 से कट कर दीजिए। जब तक 2 से कटेगा तब तक कट करेंगे, 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से देख लीजिए। 3 से कटेगा तो 7 तरीका 21 होता है। अब देखिए ये 5 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से ये कटेगा तो 7 एकम 7 होता है। अब इसको जब लिखना होगा तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए इसको पहले ऐसे सिंपल तरीका से मैं लिख सकता हूँ। ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है। लेकिन इसको देखिए कैसे लिखते हैं। 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 कर दीजिए, गुणे 3 गुणे 7। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो भैया ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वो भी सही होगा, ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वो भी सही होगा। दोनों में से कोई सा भी होगा सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। तो हम लोग को ओनली ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी आगे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है जिसके बारे में आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। 1 मिनट स्टूडेंट यहीं पर रहिएगा, मैं आ रहा हूँ जस्ट 1 मिनट में। चूंकि जिस पेज से पढ़ाना था ना वो पेज ही उड़ चुका था, इसलिए वो पेज में लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात 100% प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और इस टाइप का प्रश्न मैं सॉल्व कराना काफ़ी इजी तरीका से बता चुका हूँ। सबसे पहली बात, इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न में 9.9 है, फिर आप लोगों का 9.09 है, फिर आप लोगों का 9.009 है, फिर आप लोगों का 99.0099 है। अब यहाँ पर एक चीज बोला है योगफल, योगफल कर दीजिए। योगफल बोले या योग बोले, ध्यान इस बात का रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि योग कीजिए, तो योग बोले या योगफल बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? तो दोनों का जो मतलब होता है वो होता है प्लस करना, यानी कि जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जब भी प्रश्न में योगफल बोले तो जोड़ना होता है, और अंतर बोले तो घटाना होता है, बड़ी में से छोटी को घटाना। तो जब योगफल करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। और इसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था, जैसे ईंट दे दूं मैं, घर बनाना है तो ईंट आप लोग साजेंगे उसको अच्छे तरीके से, तब जाकर एक घर तैयार कर पाएंगे। समझ में आया? वैसे ही इसको अच्छे तरीके से सजाना आपको आना चाहिए, तब जाकर आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला लिख दीजिए, और दूसरा लिखने के लिए पॉइंट, ये देखकर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। इसको लिखना है तो 0 और 9 इधर लिख दीजिए। 1 9 है तो 1 9 9 के सामने लिख दीजिए। इस पॉइंट को लिखना है तो इस पॉइंट के सिधाई में लिख दीजिए, और ये 0 है तो 0 0, और ये 9 इधर के साइड में, और ये 9 है तो इस 9 के सिधाई में, और ये 99 है तो ये इधर आ जाएगा, 1 9 इधर आ जाएगा। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है, और उसके बाद से ये अंक के नीचे हमेशा अंक लिखना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पर प्लस करना है तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 0 0 बढ़ाकर लिखकर जोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिखकर जोड़ के सिखाता हूँ। देखिए ये 9 है तो ये 9 उतार दीजिए। इसमें देखिए इस लाइन में 9 दूना 18 का 8 हाथ में या 1, 9 1 10 10 का 0 हाथ में या 1, 9 1 10 10 का 0, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला इस लाइन का है,
तो 10, 1 हासिल आया। 9 का 9, 9 दूनी 18, 29 27 9 चौको 36, 1 37, 37 का 7 हाथ में आया 3, और 9 3 कितना होता है तो बाबू 12 होता है। 9 3 कितना होता है तो बाबू 12 होता है। और इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, बस ये आंसर आ गया। समझ में आया? 127 देख लीजिए, 127 और 00 और 89, ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा तरीका सर क्या बताने वाले थे, तो इसके ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तब भी कोई मान में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे बाबू, नहीं आएगा। तो ऐसे भी करके जोड़ सकते थे, ऐसे भी करके जोड़ेंगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा लाइन को देखने में, किस लाइन को जोड़ना है और किस लाइन को नहीं जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया? अब इस टाइप का प्रश्न यदि आए एग्जाम में और कोई स्टूडेंट गलत कर दिया ना, वो इतना पिटाएगा, इतना पिटाएगा, समझ लीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और मैं बार बार पढ़ाया हूँ। ठीक है, रट लीजिए कि ये आएगा तो आएगा, और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करना है। और ये भी प्रश्न रट लीजिएगा कि ये आएगा तो आएगा, ये भी प्रश्न 100% आप लोग को सॉल्व करके आना है। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये बोर्डमास से लिया गया है। सबसे पहली बात, अगर बात किया जाए इस प्रश्न का, तो प्रश्न को मैं लिख देता हूँ। ये देखिए 81 मैंने लिख दिया। बहुत ईजी तरीका से समझेंगे, किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, ये महिला कोष्टक बंद, 7 गुणे 8 हो गया, और प्लस हो गया, और ये हो गया 13, और ये हो गया 2 गुणे 5, और ये हो गया। सबसे पहली बात, इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ ना, बोर्डमास का नियम कुछ है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रश्न में कहीं भी अगर ये बार वाला दिखे, बार मतलब ये कोष्टक, इसको बार कोष्टक बोलते हैं, और ये महिला को छोटा कोष्टक दिखे, उसके बाद से ये महिला कोष्टक दिखे, उसके बाद से ये बड़ा कोष्टक दिखे, तो सबसे पहले आंख बंद करके सबसे पहले नंबर 1 पे जो सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है, नंबर 2 पे इसको सॉल्व करना है, नंबर 3 पे इसको, नंबर 4 पे इसको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे ये इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कोई कोष्टक ही ना हो वहाँ पे सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, और फिर माइनस। यही बस आप लोग को याद रखना है। याद हो गया? चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस कोष्टक को हम लोग जहाँ पर भी रहेगा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, आज जैसा है वैसा हम लोग उतारते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसा है वैसा मैं उतारते चल रहा हूँ। 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 5 दूना 10। अब मैंने बताया कि दूसरी बात मैंने बताया कि दूसरे नंबर पे हम लोग छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो ओनली आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरे लाइन भी सॉल्व करेंगे तो जैसा है ये वैसा हम लोग उतारते चलेंगे। किसी भी स्टूडेंट को गलती नहीं होना चाहिए, इतना इजी तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है। 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। महिला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया है वो बताया है कि महिला कोष्टक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे महिला कोष्टक कहाँ पे दिख रहा है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर दे। इसमें भी सबसे पहले हम लोग गुणा को सॉल्व करते हैं तब जोड़ते हैं। तो चलिए दोनों काम एक साथ इसमें कर लेंगे, क्योंकि एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 8 से 56 होता है, 8 से 56 ही होता है ना, 56, 56 और 3 59, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, गुणा 59, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब दूसरी चीज, अब हम लोग बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सबसे पहले गुणा फिर घटाएंगे, तो ये हो गया 81 और प्लस का ये हो गया 9 दूना 18, तो 118 हो गया। अब घटा लीजिए, कोई दिक्कत है? 81 81 घटाइए इसमें से, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 1 गया 0। जोड़ लीजिए, 1 1 2 8 4 12, 122 आप लोगों का आंसर आया हुआ है। अब इससे सिंपल तरीका कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। 122 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर।
एक वस्तु 1200 रुपये में बेची गई और लाभ 250 रुपये हुआ तो क्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कराने से पहले सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि जो भी छात्र अभी तक बुक मेरा ऑर्डर नहीं किए हैं, ये मेरा किताब है खुद का, और इस किताब की फीचर्स की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, 1 मिनट में लूँगा आप लोगों को और सारी चीज़ें मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए पीएम श्री स्कूल कर दिया गया है, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, नाम थोड़ा सा चेंज किया गया है स्कूल का, तो यहाँ पर भी अपडेटेड आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, जो नया सिलेबस है ना, वो सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी टाइप वाइज प्रश्न देखने को मिलेगा, संख्याओं, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणज, गुणों सहित, दशमलव और उन पर मौलिक संक्रियाएं। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है ना, वो है बहुभुज का परिमाप और क्षेत्रफल परिमाप, और यहाँ पर कोण वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बार आरेख वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन दिया गया है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस अगर बुक को आप लोग मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जो भी छात्र इस बुक को परचेज करेगा 100% सिलेक्शन होगा उसका। और ये बुक का अभी मैं डिटेल्स में बता देता हूँ कितना क्रय मूल्य है और कितना मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। सबसे पहले कुछ ट्रिक डाला गया है, ट्रिक देख लीजिए, हर एक पेज पे आप लोग को ट्रिक मिलेगा, हर एक पेज पे आप लोग को ट्रिक मिलेगा, देख सकते हैं, हर एक पेज पे आप लोग को ट्रिक मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन ट्रिक है। उसके बाद से आइए मैं थोड़ा सा वो चैप्टर दिखा देता हूँ जिसमें आप लोगों को ट्रिक का भंडार मिलेगा। सबसे पहली बात ये देखिए, गुणनखंड वाला चैप्टर है, दिख रहा है आप लोगों को। इसमें देखिए सबसे पहले टाइप 1 का प्रश्न आप लोग रट लेंगे। टाइप 2 का यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, टाइप 2। टाइप 1 को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर ट्रिक समझाया गया है, टाइप 2 को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर ट्रिक समझाया गया है, टाइप 3 का प्रश्न जो है वो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक समझाया गया है। ठीक है, टाइप 4 का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आपको साइड में ट्रिक समझाया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा ना, टाइप वाइज आप लोग यदि सॉल्व करेंगे तो 100%, जैसे मैंने बोला कि ये प्रश्न आने की संभावना है, तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पर डाला गया है। पिछली बार इसी बुक में से लड़ा था, जैसे अभी बुक में तैयार ही कर रहा था तब तक इसमें से प्रश्न लड़ गया था, देख सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस किताब को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। लास्ट में मार्कशीट डाला गया है और उससे लास्ट में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट डाला गया है, जो कि यहाँ पर हूबहू एग्जाम जैसे मैच करता हुआ नजर आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल समझा दूँ। देखिए लास्ट वाला कवर भी देख लीजिए आप लोग, इस टाइप से कुछ किताब है। ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखा ही दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा, फिर आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज समझिए कि मैं बुक प्रिंट कराया हूँ 180 रुपया क्रय मूल्य, प्लस में आप लोग डिलीवरी चार्ज लग रहा है, मतलब जो नज़दीक है हमारे राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश के नज़दीक बिहार है या उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले से हैं तो वहाँ पर 106 रुपये की डिलीवरी चार्ज है। अगर दूसरी जगह से हैं तो मेरा 146 रुपये डिलीवरी चार्ज पेमेंट करूँगा, तब आपके घर पे जाएगा। अब तीसरी चीज़ इसमें और एक वो ऐड कर दीजिए, जो पैकिंग में करता हूँ 6 रुपये के, कम से कम 6 रुपये के कॉस्ट आता है पैकिंग का। ठीक है, 6 से 10 रुपये के बीच में आता है, लेकिन 6 रुपये ही जोड़िए। अब इसको ऐड कर लीजिए और मैं आपको बुक दे रहा हूँ 300 रुपये में, 300 रुपये में। अब एड्रेस थोड़ा सा दूर है तो किसी छात्र का 406 रुपया भी लग सकता है पेमेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 306 बना लीजिए, 306 रुपये का आपका बुक पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए, ध्यान दीजिए इस चीज़ को और जल्दी से जल्दी बुक ऑर्डर कर लीजिए। एक वस्तु 1200 रुपये में बेची गई, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा। जो बच्चे अभी बैच भी नहीं लिए हैं, जिसमें क्लासेस चल रहा है, वो बैच ले लेंगे। क्या क्या फीचर्स है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी नंबर से आप लोग क्या करेंगे, बुक भी ऑर्डर कर लेंगे। एक वस्तु 1200 रुपये में बेची गई, तो सबसे पहली बात एसपी यानी सेलिंग प्राइस आप लोग का क्या है, 1200 रुपये है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य याद कर लेंगे कि विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, लाभ इस पे 250 रुपया हुआ, क्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए 250 रुपये इसी में शामिल है, 250 रुपये इसी में शामिल है। अगर 250 रुपये का हम लोग घटा दें तो हम लोग का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य जो है वो है 950 रुपये। सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर है।
ठीक है, मैं बोलूं कि ये पेन मैं 12 रुपये का बेचा और इसमें हमको 2 रुपये का लाभ हुआ, तो सीधा सा मतलब है कि हम 10 रुपये हम खरीद कर लाए थे तो अभी 2 रुपये का लाभ हुआ, तो 12 रुपये में से 2 रुपये घटा देंगे। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि 1200 रुपये का ये है, तो इसमें 250 रुपये की लाभ हुई, तो 250 रुपये घटा देंगे तो 950 पे क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक आयताकार बगीचे का चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 10 मीटर हो और परिमाप 32 मीटर हो। इस टाइप का प्रश्न मैं पढ़ा रखा हूँ। ये आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपको भी पता है, ठीक है। परिमाप का जो मैंने सूत्र बताया था, परिमाप का जो मैंने सूत्र बताया था वो बताया था 2 और कोष्टक में लंबाई और प्लस का चौड़ाई, किसके माध्यम से ही निकाल लेंगे। परिमाप हम लोग को दे रखा है 32 और ये 2 हो जाएगा, लंबाई दिया है ना, लंबाई 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर और प्लस का चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। 2 से इसको कट कर दीजिए क्योंकि बराबर की इधर रहता है ना, तो ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 10 प्लस का चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पे लिख दीजिए और ये 16 में से 10 घटा दीजिए तो ये आएगा कितना, 6 आएगा। 6 मीटर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा आज के पहले वाला वीडियो देखेंगे, उन सब में मैं पढ़ा रखा हूँ। इस वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।